हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 400 रुपीज एट 10% पर एनम बी द सेम एज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1000 फॉर 4 ईयर्स एट 4% पी ए। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है, यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो देखो यहाँ पर मुझे अंडरलाइन कर रहा हूँ, इतना वाला स्टेटमेंट में क्या है, देखो यहाँ पर हमको टाइम पूछा है, हमको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है यहाँ पर, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना, मतलब ये जो ऑन है, ये जो 400 है ना, ये जो 400 ये वो क्या है, वो पी है। मतलब वो बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट किस पे, 400 रुपये पे, 10% पर एनम पे, वो क्या होगा, सेम होगा, विल, समझो इस चीज को समझो। यहाँ पर बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपये पे और 10% पर एनम पे जो होगा वो सेम होगा किस पे, ना 1000 पी, मतलब इसका इस पे, किस पे, कौन से इंटरेस्ट पे, मतलब 400 रुपये यहाँ पर पी है और यहाँ पर आर कितना है, 10%। इसका जो, इसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा, वो जो अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट का जो मतलब जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा किसके साथ, वो इक्वल होगा किसके सिंपल इंटरेस्ट के साथ, मतलब इन इन इसका जो नीचे यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसके साथ इक्वल होगा। मतलब ये जो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इसके साथ इक्वल होगा सिंपल इंटरेस्ट के साथ। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो पी का वैल्यू गिवन है, यहाँ पर आर का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर टी का वैल्यू 4 ईयर्स यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर पी, टी और आर, यहाँ पर पी 1000, टी कितना है 4 ईयर्स, यहाँ पर आर कितना है 4%। तो यहाँ हमें पी मिला, टी मिला और आर मिला, तो हम क्या निकाल देंगे, एस आई निकल जाएगा हमारा। और ये जो यहाँ पर जो नीचे वाला स्टेटमेंट में जो यहाँ पर एस आई जो निकला ना, ये जो एस आई निकला वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है। इसके किसके बराबर है, वो जो ऊपर वाला जो एस आई निकलेगा उसके बराबर होगा। तो ऊपर वाला इसका अगर हम एस आई निकाल लेंगे तो वो इक्वल किसके साथ हो जाएगा, ऊपर वाला के साथ एस आई इक्वल हो जाएगा। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट में हमें क्या मिला, एस आई तो मिल चुका। ऊपर वाला जो स्टेटमेंट यहाँ पर है उसका एस आई जो होगा वो किसके किसके साथ इक्वल होगा, नीचे वाला यहाँ पर जो निकला एस आई उसके साथ इक्वल होगा। तो यहाँ हमें एस आई मिल चुका है दोनों का। तो ऊपर वाला में यहाँ पर पूछा है वो कितने समय में, कितने टाइम में वो सिंपल इंटरेस्ट, इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो इसके साथ इक्वल हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, जब मैं करूंगा और अच्छी तरह समझ पाओगे। मुझे पता है कुछ बच्चे नहीं समझे हैं, कोई बात नहीं, मैं और एक बार यहाँ पर जो समझाऊंगा क्वेश्चन, जब हम सोल्यूशन यहाँ पर करेंगे तो आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, देखो नीचे वाला का जो स्टेटमेंट लिखा है उसको हम पहले लिखते हैं। देखो तो नीचे वाला स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। देखो तो यहाँ पर पी हमें गिवन है कितना, देखो पी कितना गिवन नीचे का, पी यहाँ पर गिवन है 1000। ध्यान से देखो बच्चों, नीचे वाला पहले निकालना है आपको, ठीक है। पी गिवन है 1000, आर गिवन है हमें 4%, यहाँ पर टी गिवन है हमें कितना 4 ईयर्स। तो हमें पी पता है, आर पता है, टी पता है, तो हमें क्या निकल जाएगा, हम ऐसे ही बहुत आसानी से निकाल देंगे क्या ना, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। हमें फॉर्मूला पता है, हम डायरेक्ट ऐसे ही यहाँ पर निकाल रहे हैं। देखो तो यहाँ पर जब ऐसे निकालोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 1000 इंटू आर है हमारा 4 इंटू, और टाइम है हमारा यहाँ पर 4 बाई कितना हो गया 100। तो अब देखो ये 0 0 कैंसिल, तो जो हमारा आंसर हुआ ना वो आंसर कितना होगा, ये होगा 4 इंटू 4 16, ये हो गया 160। तो ये हुआ हमारा एस आई, तो हमारा एस आई निकल चुका। अब जैसे कि क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो एस आई है 160 वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज सेम ऑन ₹400 जो है ऊपर हमारा एट 10% पी है, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या भी ऐसा है हमारा कितना निकला, ऐसा निकला कितना 160 निकल चुका। पी कितना है ऊपर में 400 400 है, और क्या है आर कितना है हमारा 10%, ठीक है, 10% पी है। अच्छा तो हमें ऐसा ही पता है, पी पता है, आर पता है, डायरेक्ट हम टी निकाल देंगे। टी का फॉर्मूला क्या है, और हमसे टी ही पूछा है उसने। टी का फॉर्मूला एस आई इंटू 100 बाय पी इंटू आर। तो यहाँ पर सॉल्व करो, देखो एस आई का वैल्यू हमारा निकला 160, 100 वैसे ही रहा, बाय पी कितना है हमारा, पी है हमारा 400 और आर है हमारा 10।
तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 0 0 कैंसिल, ये इसका 0 कैंसिल, फिर इसका 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 4। तो यहाँ पर जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा टाइम इक्वल टू 4 ईयर्स। समझ में आ गया? देखो हमें जो नीचे का जो स्टेटमेंट देखा है, नीचे का जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, देखो 1000 पी, यहाँ पर आर गिवन, जो यहाँ पर टी गिवन था यहाँ पर आर गिवन था। तो जैसे पी और आर और टी हमें पता है नीचे वाला स्टेटमेंट का, तो हमने एसआई निकाल दिया। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ बोला है कि इसका जो एसआई है वो इसके बराबर है, इसके एसआई के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो एसआई निकला है, इसका जो एसआई का जो वैल्यू है कितना निकला, 160 निकला। तो 160 जो है वो किसके इक्वल है, ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹400 एट 10% पर एनम इज द सेम। कितने साल में इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इसके सिंपल इंटरेस्ट के साथ बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन यही बोल रहा है ना, कितने समय में इसका जो मतलब इतने रुपए पे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इसका इतना रुपए पे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो सिंपल इंटरेस्ट जो निकलेगा वो बराबर होगा इसके साथ। तो पहले तो हम इसका निकाल दें, इसका निकाल दें तभी तो पता चलेगा। तो इसका हमने पहले निकाल दिया, तो जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है उसका हमने ऐसा ही निकाल दिया 160। तो अब हमें पता चला कि क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है इन व्हाट टाइम। अब यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट जो लिखा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पर 160 लिख दो। समझ में आएगा? नीचे को स्टेटमेंट जो आपने सॉल्व किया, पी टी और आर जो गिवन था आपने ऐसा ही निकाल दिया। जैसे ही क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका जो ऐसा ही है ऊपर वाला ऐसे के बराबर है, तो अब यहाँ पर से स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ो, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट 160। समझ में आ रहा है? अब क्या पढ़ो यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट 160 पढ़ो, क्योंकि हमें सिंपल इसका ऊपर वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है अब हमें इसका वैल्यू पता चल चुका है 160। इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 160 ऑन ₹400 एट 10% पर एनम। कितने समय में, मतलब इतने रुपए पे इतना सिंपल इंटरेस्ट और 10% पीए जब होगा तो कितना समय लगेगा, कितने समय में ये पैसा इतना, मतलब 4% पीए और 10% जो आ रहा है हमारा, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा 160 है, तो टाइम कितना समय लगेगा हमको, तो 4 साल लगेगा। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट में देखो हमें ऐसा ही पता हो गया 160, हमें और क्या पता है, पी पता है 400, आर पता है 10%, तो हम टी यहाँ पर निकालते हैं। देखो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने सॉल्व किया। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर खत्म हो चुका है, क्वेश्चन नंबर हम 10 स्टार्ट करेंगे। ठीक है।